अफसा अंसारी यूपी पुलिस के लिए सिर दर्द बनी हुई है। 2 साल 10 महीने से फरार अफसा की लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस के पसीने छूट गए, लेकिन अब अफसा ही वो गलती कर बैठी जिसकी बदौलत पुलिस उसके बेहद करीब पहुंच गई है। यूपी पुलिस ने भी ऐसी चाल चली है कि अफसा के सामने अब सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। एनकाउंटर से घबराई अफसा अंसारी के सामने जान बचाने के अब कौन कौन से ऑप्शंस हैं, देखिए नवभारत की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मऊ से लेकर गाजीपुर तक, वाराणसी से लेकर लखनऊ तक योगी की पुलिस एक्शन में है और तलाश हो रही है लेडी डॉन की। वही लेडी डॉन जिसके सिर पर इनाम है, वांटेड है, जो ना अपने शौहर की मौत पर सामने आई और ना ही अपने बेटे के वालिमा में दिखी। पिछले 1020 दिन से वो फरार है। नाम है अफसा अंसारी। लेकिन अब यूपी पुलिस को अफसा अंसारी का क्लू मिल चुका है और यही वजह है कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने शुरू कर दिया है अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। सवाल है कि मुख्तार की बेगम क्या सरेंडर करेगी या फिर होगा एनकाउंटर। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। डुगडुगी बज गई है, ऐलान हो चुका है। ये पैगाम मुख्तार की बेगम के नाम है, या तो सरेंडर करो नहीं तो यूपी में माफिया की मौत मरने को तैयार रहो। क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी और पुलिस रिकॉर्ड में भगोड़ी अफसा अंसारी वो गलती कर चुकी है जिसके चलते यूपी एसटीएफ को उसकी लोकेशन का क्लू मिल गया है। अब सिर्फ सटीक लोकेशन ट्रेस करना बाकी है, जिसके बाद अफसा अंसारी या तो सलाखों के पीछे होगी या यूपी पुलिस की गोलियों की रेंज में। 2 साल 10 महीने से फरार चल रही अफसा अंसारी को बिल से निकालने के लिए यूपी पुलिस ने ट्रम्प कार्ड चला है। लगातार एक्शन के बाद अफसा अंसारी का गैंग पहले ही खत्म हो गया था। अब पुलिस ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। देखिए, ये हमारे दक्षिण टोला जो थाना है उसे 50,000 की पुरस्कार घोषित अभियुक्ता है और हमारी टीम लगातार सुरागरसी कर रही है, पतारसी कर रही है और उनकी जो छिपने के स्थान है उनके बारे में जानकारी कर रही है। काफी हम लोग दबिश भी दे रहे हैं, उनकी तलाश भी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी हैं और लेकिन उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी रहेगा और उनकी गिरफ्तारी कोशिश जो है हम लोग कर रहे हैं। अफसा अंसारी को क्लियर मैसेज है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अफसा की लेटेस्ट तस्वीर सामने आ सकती है। देखना यह है कि तस्वीर अफसा अंसारी की गिरफ्तारी वाली होगी या वो कोर्ट में सरेंडर करने में सफल हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि अफसा अंसारी अग्रिम जमानत पर खुलेआम घूमती नजर आए और हो ये भी सकता है कि अफसा अंसारी की आखिरी तस्वीर एनकाउंटर वाली। जिस तरह वाराणसी टू गाजीपुर यूपी पुलिस की सरगर्मी बढ़ी है, उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि 50,000 की इनामी अफसा का लुका छिपी वाला खेल ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। अफसा अंसारी के सरेंडर या एनकाउंटर की बात बार बार इसीलिए हो रही है क्योंकि अफसा को अग्रिम जमानत मिल जाए। इस बात के चांस बेहद कम है। पुलिस रिकॉर्ड को ही देख लीजिए, जहां अफसा सिर्फ मुख्तार की बेगम ही नहीं, जुर्म के मामले में भी बराबर की हिस्सेदार थी। मुख्तार की बेगम पर 11 आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड में IS 191 गैंग की मेंबर के तौर पर वो चिन्हित है। कोर्ट उसे भगोड़ा बताकर गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। पुलिस ने भी अफसा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है और अफसा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी है।
बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी पिछले कई सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रही हैं। 50,000 रुपए की इनामी लेडी डॉन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया है। मऊ पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पूर्वांचल के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की और इसी क्रम में मऊ की दक्षिण टोला पुलिस ने गाजीपुर के अलावा वाराणसी और मऊ में भी आज छापेमारी की। कहा यह जा रहा है कि इन जिलों में मुख्तार अंसारी के कई गुर्गे और समर्थक सक्रिय हैं जो आफसा अंसारी को और अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया है। इस छापेमारी के क्या मायने, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और क्राइम से जुड़ी जो खबरें हैं उन पर पैनी नजर रखने वाले पवन सिंह जी। यहाँ तक उनकी फरारी का चल रहा है तो मुख्तार का साम्राज्य सिर्फ पूर्वांचल तक ही अंसारी को सरल उस तरीके का प्रभाव नहीं दिखता है कि जब भी जाना होगा पासपोर्ट पे आज तक कोई पासपोर्ट आइडेंटिफाई नहीं दिखता है कि जब भी जाना होगा पासपोर्ट पे आज तक कोई पासपोर्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, कोई चीज नहीं। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार ये ऐलान करते आ रहे हैं कि यूपी में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद तो अंसारी फैमिली में अफसा के सरेंडर की आस भी खत्म होती जा रही है। जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। योगी आदित्यनाथ के ऐसे ही तेवरों का असर है कि अफसा अंसारी जान बचाती फिर रही है। जब जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो माना जा रहा था कि अफसा अंसारी सरेंडर करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफसा के सिर पर इनाम है, उसके ऊपर गाजीपुर के अलग अलग थानों में गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। एक तरफ पुलिस ने अफसा के सरेंडर के सभी रास्ते बंद कर दिए। दरअसल मुख्तार अंसारी के गैंग पर योगी सरकार कहर बनकर टूटी। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के पहले से ही बीवी अफसा फरार है, तो वहीं IS 191 गैंग से जुड़े करीब 200 लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। खौफ ऐसा है कि मुख्तार गैंग के 18 गुर्गों ने सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझी। पुलिस ने इस गैंग से जुड़े लोगों के 175 अवैध हथियारों को भी जब्त किया है। योगी की पुलिस का एक्शन देखने के बाद अफसा अंसारी का डर लाजमी है, क्योंकि सीएम योगी ने माफियाओं के खिलाफ जो प्रतिज्ञा ली है उसे वो पूरा करके भी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि IS 191 गैंग पर शिकंजा मुख्तार की मौत के बाद कसना शुरू हुआ। मुख्तार के जिंदा रहते ही योगी की पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका था। बाहुबली मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। उसके गुर्गों की संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे वाली जमीनों को खाली भी कराया गया है। मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के सहयोगियों की मदद से होने वाले ठेके टेंडरिंग के साथ साथ जो अवैध काम होता है उस पर पुलिस लगाम लगा चुकी है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इन सब कामों की वजह से मुख्तार अंसारी और उसके गैंग को लगभग 215 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। अफसा अंसारी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि उसके पकड़े जाते ही योगी की पुलिस एक के बाद एक करके कई केस उसके ऊपर लाद देगी और फिर पति मुख्तार की तरह सलाखों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अफसा अंसारी के सरेंडर टालने की जुगत भी लगाई जा रही है। अब सवाल यह है कि अफसा को पकड़ना क्यों जरूरी है और क्यों उसकी गिरफ्तारी लंबी खिंचती जा रही है, तो इसे भी समझ लीजिए। अफसा के पास मोबाइल नहीं है, मगर उसके नाम पर 2.5 लाख की कीमत वाली NP बोर रिवॉल्वर है। अंडरग्राउंड रहकर किसी को धमकाने का मामला अफसा को लेकर सामने नहीं आया। हालांकि पर्दे के पीछे से गैंग
लाती रही है, इस बात के पुख्ता सबूत है। मुख्तार के कई सीक्रेट ठिकाने हैं, इसीलिए वो अब तक धूल झोंकने में कामयाब रही, लेकिन पुलिस धीरे धीरे उसके सारे करीबी कनेक्शन खंगाल रही है। एक और यूपी वांटेड लेडी डॉन की तलाश में दिन रात एक कर रही है, लेकिन योगी के विरोधियों को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आएंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरीके के और हरकतें करेगी, इस तरीके की और कदम उठाएगी, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए बेरोजगारी पे कुछ है नहीं, महंगाई पे कुछ है नहीं, एक नौकरी इन्होंने दी नहीं, लाठी चलाई, पेपर लीक कराया। अब इनका सबसे प्रिय सगल है, सबसे मजबूत जो इनका चुनावी हथियार है वो हिंदू मुस्लिम है। कहीं ना कहीं पहले भी ऐसा करते रहे हैं, और जिनका आप नाम ले रहे हैं उन पर तो जितनी कार्रवाई कर सकती थी सरकार उतनी की है। उनके पूरे परिवार को लगातार सरकार परेशान कर रही। हमारे साथ संसद में अफजाल अंसारी साहब हैं, लगातार उनको परेशान कर रही। इन अपराधी को जो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, वो सामने आए और आत्मसमर्पण करें, कानून का सहयोग करें, कानून का माहौल न उड़ाए जैसे वो पहले उड़ाते रहे थे। अब अगर वो नहीं आएंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस छापे भी डालेगी, पुलिस सारी तमाम कार्रवाइयां करेगी जो विधि सम्मत है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है उन लोगों को जो उनके पैरोकार हैं, उनके हितों का संरक्षण करते हैं या उनको छुपाने की मदद कर रहे हैं, उनको न छुपना चाहिए, न उन्हें छुपने देना चाहिए। अफसा अंसारी की फरारी का लंबा वक्त गुजर चुका है। हालांकि जिस तरह योगी की पुलिस सर्विलांस कर रही है, जैसे एसटीएफ ने शिकंजा कसने की प्लानिंग की है, उससे यही उम्मीद है कि आज नहीं तो कल अफसा पकड़ी जाएगी और जेल जाएगी, क्योंकि योगी राज में माफिया गैंग पर लिया जा रहा एक्शन अधूरा नहीं रहने वाला। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। उत्तर प्रदेश 4 करोड़